नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है राजस्थान। राजस्थान में सीएम कौन? क्या अशोक गहलोत देंगे इस्तीफा? क्या खड़गे यहाँ पर सचिन पायलट को बनाएंगे मुख्यमंत्री? बहुत सवाल है। यहाँ पर देखा जाए तो वो विधायक जिन्होंने एक समय पर सचिन पायलट के खिलाफ बगावत की थी, वही लोग आज सचिन पायलट के समर्थन में हैं। खड़गे की बात की जाए तो अध्यक्ष बन चुके हैं। चुनौती उनके सामने राजस्थान को लेकर थी और वो चुनौती अभी तक वो ठीक नहीं कर पाए, पास नहीं कर पाए। तो क्या दिसंबर के महीने में होगी? क्या होगा, उस पर भी सवाल है। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी हिमाचल के चुनाव है कल, उसके बाद गुजरात के चुनाव है। क्या उसके बाद कुछ बोलते नजर आएंगे खड़गे? सवाल लगातार बने हुए हैं क्योंकि राजस्थान को लेकर हम आपको काफ़ी रिपोर्ट्स भी दे चुके हैं, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि आखिरकार सवालों का जवाब भी मिले। लेकिन इसके साथ साथ एक बयान याद दिलाना चाहूंगी बीजेपी नेता सतीश पुनिया का। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में 2 सीएम हैं, यानी कि एक यहाँ पर आला कमान की तरफ से चुने गए और दूसरे यहाँ पर शपथ पत्र लेते हुए यानी कि शपथ लेते हुए सीएम, यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट। तो सवाल ये भी है कि बीजेपी तंज कस रही है कि बीजेपी सेंधमारी करने को पूरी तरीके से राजस्थान में तैयार हो चुकी है। क्या माना जाए यहाँ पर कि अब सचिन पायलट ही सीएम बनते नजर आएंगे? खड़गे पर लगातार सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो हम अपने इन सवालों का जवाब अबरार से लेंगे। अबरार हमारे साथ मौजूद है। अबरार, मैं यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारियाँ दे चुकी हूँ कि राजस्थान में क्या क्या मुद्दे हैं। यहाँ पर अब सतीश पुनिया के बयान पर ही पहले बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2 सीएम हैं, यानी कि एक आला कमान ने चुन लिया है और दूसरा यहाँ पर शपथ लेकर सामने आया, यानी कि अशोक गहलोत। आपको क्या लगता है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है कि यहाँ पर बस कुछ भी हो, हमारी सरकार आनी चाहिए अगली बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये मौका खुद कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष के नाते इस तरीके के मुद्दों पर वो जो है एक तरीके से सवाल ज़रूर पूछेंगे। और साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से सतीश पुनिया ने शुरुआती दिनों में ही तमाम बातें कही थी और ये कहा था कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को विधानसभा चुनाव में भी भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी आप देखिए कि राजस्थान का जो सियासी गणित कहता है कि 5 साल बाद सरकार तब्दील होती है, तो इस बार बीजेपी की बारी है। तो बीजेपी यही चाहेगी कि ऐसे मुद्दों को उठा करके कहीं ना कहीं जनता को जो भ्रमित किया जाए और कांग्रेस पार्टी की सरकार को जो सत्ता से बेदखल किया जाए। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को खुद सोचना पड़ेगा। जब वो खुद इस तरीके के मुद्दे फराहम करेगी तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर पूछेगा। तो यहाँ पर अगर खड़गे की बात की जाए तो यहाँ पर सोनिया गांधी थी यहाँ पर अध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके साथ साथ तब भी उनके सामने चुनौती राजस्थान थी। फिर खड़गे यहाँ पर अध्यक्ष बने, उनके सामने भी पहली और सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान थी कि अशोक गहलोत या सचिन पायलट में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आगे बढ़ाइए उसको। यहाँ पर चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्या रीजन हो सकता है यहाँ पर चुप्पी साधने का? अभी बाकी जगह के चुनाव है उस वजह से, या फिर वो गहलोत से यहाँ पर कहीं ना कहीं घबराते हुए नजर आते हैं? देखिए, अशोक गहलोत पर कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान जो है फैसला लेने में ताख़ीर कर रही है और यही वजह है कि सचिन पायलट इस पूरे मुद्दे पर अब तक अगर आप देखें उनके पूरे बयानबाजी को शुरुआती दिनों से, तो उन्होंने अब तक उस तरीके से जो है मर्यादा को लांघ करके कोई बयान नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट को ये बात पता है कि पार्टी हाईकमान चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन यहाँ पर जब तक अशोक गहलोत पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जैसा कि आपने कहा, तो सचिन पायलट की राह आसान नहीं होगी। और जाहिर सी बात है कि जब तक अशोक गहलोत उस पद से नहीं हटेंगे और वो फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है, अध्यक्ष को लेना है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद लगातार तमाम लोग यही सोच रहे थे कि कुछ ही हफ्तों में इस पूरे मामले का निपटारा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी हाईकमान पर सवाल ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए विधायकों को लेकर मैं बात करना चाहूँगी। 92 विधायक थे उस रात जब इस्तीफा सौंपा गया था सीपी जोशी को। अब इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, उस पर ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते क्योंकि सीपी जोशी चुप्पी साधे नजर आए। लेकिन अगर देखा जाए उन विधायकों में से भी कोई ना कोई विधायक निकला है जिसने यहाँ पर सचिन पायलट का समर्थन दिया है जब एक टाइम पर बगावत की थी। तो यहाँ पर क्या माना जाए कि अशोक गहलोत अब कमज़ोर पड़ते नजर आ रहे हैं? अशोक गहलोत को अब समझ जाना चाहिए कि अब बारी यहाँ पर एक यूथ नेता, एक युवा नेता की और सचिन पायलट की, क्योंकि जनता की मांग है। तो यहाँ पर अशोक गहलोत अब क्या करे? क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, पार्टी से अलग हो जाना चाहिए? फिर देखिए, अशोक गहलोत खेमे के माने जाते हैं। राजेंद्र गुड़ा जब आपने जिक्र किया तो पूरा बताऊं कि जिस तरीके से वो तमाम विधायक उस समय अशोक गहलोत के साथ नजर आते थे और अब उन तमाम खेल को वो पहचान चुके हैं और यही वजह है कि अब बारी बारी करके कहीं ना कहीं सचिन पायलट के जो समर्थन में विधायकों की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही, चाहे राजेंद्र सिंह गुड़ा की हो, दिव्या मदेरना की हो, ऐसे और कई विधायक हैं, लेकिन वो खुल करके इसलिए भी नहीं बोल पा रहे क्योंकि अशोक गहलोत के अंतर्गत रह करके उन्हें काम करना है। अशोक गहलोत
गहलोत मुख्यमंत्री है तो जाहिर सी बात है कि एक दबाव ज़रूर होता है बड़े पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का। तो जाहिर सी बात है कि विधायकों के मन में ये बात तय है कि वो सचिन पायलट को लेकर के कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच रखते हैं और वो चाहते हैं कि एक युवा चेहरा जो है राजस्थान की कमान संभाले। लेकिन ये तय तभी हो पाएगा जब खुद अशोक गहलोत आगे बढ़ कर के तमाम बातें कहेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत के खिलाफ जाने की स्थिति में अभी कोई भी विधायक इसलिए भी नहीं है क्योंकि सरकार में सबसे बड़ा चेहरा अशोक गहलोत का है। तो अशोक गहलोत का चेहरा बड़ा है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर बाकी आने वाले चुनावों को लेकर, हिमाचल के चुनाव है कल, उसके बाद गुजरात के चुनाव है। हिमाचल चुनाव में सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई और ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट का सिर्फ उनके युवा नेता होने की वजह से सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी उनको भेजा गया, अब हिमाचल में भी, बाकी जगहों पे भी भेजने की तैयारी हो रही है। तो क्या सचिन पायलट को ये बात समझ में नहीं आ रही कि उन्हें जिम्मेदारी अगर मिलनी होती तो अब तक मिल चुकी होती? आखिरकार सचिन पायलट ये समझने में नादानी क्यों दिखा रहे हैं अपनी? देखिए, सचिन पायलट को समझाया गया है पार्टी हाईकमान के द्वारा, उनको एक तरीके से सुनिश्चित किया गया है कि आपको इस बड़े पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि पार्टी हाईकमान जब तक ये इन तमाम मुद्दों पर बात कर रही थी तो ये बात तो स्पष्ट था कि अब जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आधिकारिक जो बयान है वो आना बाकी था और सचिन पायलट की नियुक्ति हो जाती उस बड़े पद पर। लेकिन यहाँ पर हठधर्मी कह लीजिए या आप ईगो कह लीजिए, अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान के खिलाफ भी जाने की कोशिश की, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया उन्होंने। तो ये उनकी अपनी जो एक तरीके से कह सकते हैं गलत थी। पार्टी हाईकमान की बस इतनी सी मजबूरी है कि अशोक गहलोत पर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे और उसकी बड़ी वजह ये कि चुनाव सर पर है और अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाता उनके खिलाफ तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव में वो पार्टी में एक बड़ी टूट कर देंगे। जी शुक्रिया अबरार। यहाँ पर अशोक गहलोत पर इसलिए सवाल नहीं उठ रहे क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत अगर कोई भी फैसला लेते हैं तो आने वाले टाइम के लिए पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी बाकी जगहों के चुनाव भी है। तो यही बात रह जाती है कि आखिरकार राजस्थान में के मामलों में जो इतनी देरी हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है। लेकिन देखना यह है कि क्या सच में हिमाचल और गुजरात के चुनाव के बाद ही यहाँ पर खड़गे यानी कि अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वो फैसला लेते नजर आते हैं या फिर अभी भी चुप्पी साधे रहते क्योंकि उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती लगातार यहाँ पर बनी हुई है। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। जितने भी डेलीगेट आते हैं आपने देखा होगा शानदार उनके स्टार लगे हुए हैं, उनके आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, व्यूज़ भी, उनके बिजनेस भी हो रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो प्रयोग 22 साल पहले किया गया था जब मैं मुख्यमंत्री था तब शुरू हुआ। आज बड़ी खुशी है कि वो 2 बार कोरोना के अंदर, कोविड के अंदर नहीं हो पाए थे, वरना हर बार 2 साल के अंदर एक बार ये इवेंट होती है और इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी भी दक्षिण के कई लोग शिफ्ट हो रहे हैं, राजस्थान में शिफ्ट हो रहे हैं। चाइना का जो मार्केट डैमेज हुआ उसके कारण भी वर्ल्ड ओवर राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे देश को फ़ायदा मिल रहा है। एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो उसको भरपाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ेगी, ये सेक्टर और बढ़ेगा। राजस्थान में मार्बल्स है या ग्रेनाइट है, क्वार्टाइज है, सभी में बहुत ज़्यादा स्कोप है। नंबर 3 जो रोज़गार मिल रहा है, करीब 10 लाख लोगों के फिगर रोज़गार के हैं। ये ऐसी संभावना छिपी हुई इसके अंदर, इस सेक्टर के अंदर। जितना चाहो आप रोज़गार बढ़ा सकते हो, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता महंगाई और रोज़गार, 2 बड़े मुद्दे देश के अंदर हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका ये सेक्टर निभा सकता है। तो हम लोग भी एमएसटी स्कीम भी लाते हैं, इनको रिप्स के अंतर्गत कस्टमाइज पैकेज भी देते हैं। सब तरीके से कैसे प्रमोट कर सकते हैं, पहले भी किया है, अब भी करें। माइनिंग पॉलिसी बन गई है, हमारी टूरिज्म पॉलिसी जो बनी है वो तो आप देख रहे हो कि टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, होटलियर सब खुश हैं। ये खुशी जो है खाली सीमित राजस्थान तक नहीं है, पूरे देश के अंदर ये खुशियाँ बांटी जा रही है। जहाँ मैं जा रहा हूँ उनको मालूम है, गुजरात वालों को, हिमाचल वालों को, कि राजस्थान सरकार ने कितना बड़ा कदम उठाया है कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है और क्या क्या छूट मिलेगी अब उनको। एमएसएमई का हमने पहले आते एक्ट बना दिया, 5 साल तक कोई परमिशन की जरूरत नहीं गवर्नमेंट से। ये तमाम जो फैसले हैं ये मैं समझता हूँ राजस्थान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है, यहाँ के लोगों का व्यवहार जो है वो बहुत शानदार है। यहाँ बिजली भी है, पानी भी है, कोई कमी नहीं है। और आज रिको जो है करीब 450 के लगभग एसडीओ हेडक्वार्टर के आसपास या हेडक्वार्टर पर
उपखंड स्तर पर रिको के केंद्र खुल रहे हैं, औद्योगिक इकाइयाँ खुल रही है। तो आप सोच सकते हो कि क्षेत्र में डेवलप होंगे तो छोटे मोटे उद्योग वहाँ लग जाएंगे। जो MSME का एक्ट बनाया हमने, उनको पूरा लाभ वहाँ मिलेगा। इस प्रकार टोटलिटी के अंदर राजस्थान आज बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। कोविड में जो मार पड़ी थी उससे अब ये उद्योग निकल चुके हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज थी पिछले बजट में हमने घोषणा करी है, एमनेस्टी स्कीम लाए हैं उद्योगों